नहीं, you are not allowed to go in my class. नहीं, एक छोटी सी मीटिंग में आपको नहीं, शाहरुख मैंने मना कर क्या मतलब है इसका? शाहरुख जो मर्जी ठीक है, सीनियर सर पेपर में काम करते हैं मसला मुझे इस करना रहा है। अब मैं देखो ना हो जाता आपको बड़े चल रहा हूँ जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ठीक है, लास्ट हमने सैम्पलिंग स्टार्ट किया था अपना लेक्चर और ठीक है, मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस करूँगी और मुझे बताना है आप लोगों ने, ठीक है? जल्दी जल्दी से बताना है। अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं मुझे तो ठीक है, हमने अब उनकी वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? हम अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सैम्पलिंग? जी समरा आप बताएंगी, जिनसे पूछूं वही आंसर देंगे, ठीक है? समरा बताएंगे व्हाट इज सैम्पलिंग और व्हाट इज सैंपल। जी बताएं सैम्पलिंग क्या है, सैंपल क्या होता है? सबसे पहले सैंपल का बताएं क्या है सैंपल। लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, क्यों नहीं आंसर कर रही हैं आप? नेहा आप बताएं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में प्रोसेस यूज करते हैं, क्या होती क्या है सैम्पलिंग? ये आपका आंसर ठीक नहीं है, रॉन्ग आंसर। जी नेहा आप बताएं। हम एनालिसिस में यूज तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, सैम्पलिंग क्या है? मैं आपसे क्या क्वेश्चन क्या कर रही हूँ? नेहा आप आंसर करें।
ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मैंने फिर आगे स्टार्ट ना करूँ, अभी मैं फिर दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ सैम्पलिंग को। ऐसे ही है, मैं तो इसकी टाइप्स आगे आज करवा रही थी कि अब नेक्स्ट आपको टाइप्स बताऊंगी। सैम्पलिंग क्या होती है? सैंपल से निकले ना, तो सैंपल सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि सैंपल क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन। देखो ये आपको मैं बुकिश डेफिनेशन के अलावा हटके समझा देती हूँ एक चीज, कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है, तो हम एक पॉपुलेशन पे रिसर्च करते हैं ना, हम देखते हैं कि हम हमारा जो पर्पस होता है कि हमने इन लोगों पे करनी है, जैसे कि नर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए नर्सेज ऑफ पाकिस्तान तो ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल की नर्सेज हम अगर लेते हैं, वो तो बहुत लंबा एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन है ना। अब हम इस पूरी पॉपुलेशन के जो डाटा होगा उसको तो मैयर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा जो सा वो पार्ट ले लेते हैं उसका, उस पॉपुलेशन का, ठीक है। और उस जो स्मॉल जो पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम, सैंपल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम इनको कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो सैंपल सबसे पहले आपने समझते हैं सैंपल क्या होता है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एक टेक्निक है, ठीक है। अब हमने जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक बहुत इजी एग्जांपल दे रही हूँ कि हम अगर कभी चावल लेने जाते हैं तो हम चावल की एक वो जो पूरा बैग होता है उसमें देखते हैं, अगर वो 5 kg या 10 kg का बैग है तो हम देखेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। अब हम पकाने के लिए या हम उसको सारे को तो नहीं ना यूज कर लेंगे, उस पूरी पॉपुलेशन को यूज करके तो हमारा पर्पस पूरा नहीं, हम तो देखना चाहते हैं कि ये कैसे पकेंगे, तो हम एक मुट्ठी चावल निकाल लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो जो एक मुट्ठी, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल निकालना है। अब उस चावल की बैग से अगर हम एक मुट्ठी चावल निकालेंगे तो वो भी क्या करेगी शो कि ये चावल कैसे हैं, वो पूरी जो बोरी है या बैग है ये उसको करेगी ना रिप्रेजेंट, ऐसे ही है ना। तो सेम इसी तरह देखिए, हम एक मुट्ठी चावल पका के देख लेते हैं, जी ठीक है ये तो अच्छे चावल है, तो वो पूरे बैग जो था उसकी वैल्यू हो जाएगी, हम कहेंगे ठीक है ये सारे चावल भी इसी तरह के होंगे क्योंकि हमने उसमें से लिए हैं। इसी तरह हम लोगों ने जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो अब नर्सेज की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो नर्सेज से हम डाटा लेने जा रहे हैं, ठीक है। नर्सेज ऑफ टर्शरी केयर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। अब पूरे पाकिस्तान की टर्शरी केयर की नर्सेज से हम डाटा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इतने सिटीज में जाके इतने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में हम लोग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लाहौर की या लाहौर के 2 टर्शरी केयर हॉस्पिटल को लेके अपना जो डाटा होगा या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस पॉपुलेशन की हमने शो करनी है वो हम उस सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई है अब सैंपल की कि सैंपल क्या होता है या सैम्पलिंग क्या होता है। अब सैंपल निकालने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। देखिए जब हमने सैंपल लेना है, अब हम इसी तरह तो नहीं ना सैंपल ले लेंगे, ठीक है जी, हमें अगर हमें सैंपल चाहिए तो मैं एक साथ ही कह दूंगी कि इस हॉस्पिटल की सारी नर्सेज ले लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मेरे पास भी कुछ टेक्निक्स होंगी कि मैं किस तरह का सैंपल लेना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि बाइसनेस ना हो, ठीक है, यानी कि फेवरेटिज्म ना हो, और इसके अलावा जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं वो भी कम से कम आए, ठीक है। उसके लिए फिर आगे उसकी टाइप्स हैं। लास्ट आपको मैंने करवाया था स्ट्रेटिफाइड। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है, 2 तरह की होती है। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो हम लोग उसमें
रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, रैंडमली असाइन करते हैं ग्रुप्स को, और उससे क्या होता है कि बायसनेस नहीं होती, कम से कम बायस होती है वो स्टडी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो सबसे कॉमनली यूज्ड है, ठीक है, इन डिफरेंट रिसर्चेस। तो इसकी भी अब आगे से कुछ टाइप्स हैं। इसकी मैंने आपको एक एडवांटेज ये बता दिया है कि जो सब है, क्या नाम है, पॉपुलेशन है, ठीक है, या सैंपल है, उसको इक्वली, पॉपुलेशन को इक्वली चांस मिलता है, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन अ रिसर्च स्टडी। तो उसमें बाइसनेस मिनिमम होती है। अच्छा जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सारा लेक्चर दे दिया था, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नहीं, क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन किया एक बच्ची से और उसको बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं आया। 5 मिनट अजान सुन लें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी की टाइप सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। इसकी 4 टाइप्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और इसकी सेकंड टाइप होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड होती है क्लस्टर सैम्पलिंग, एंड लास्ट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं जिसको हम लोग वन बाय वन उन सबको डिस्कस करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? ऑल सबसेट्स ऑफ द फ्रेम आर गिवन एन इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ वही बात हुई है कि मैंने आपको बताया कि इक्वल चांस मिलता है, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे कॉमन और मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो यही टाइप है, ठीक है। रैंडम नंबर्स जनरेटर्स, इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। मिनिमल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन नीडेड फॉर इजी टू एनालाइज डाटा। डिसएडवांटेजेस में आता है लो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, लार्जर रिस्क ऑफ रैंडम एरर। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग होते हैं ग्रुप्स, population is divided into 2 or more groups called strata. Subsamples are randomly selected from each strata, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि जो रिसर्चर है, ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, ये दो ग्रुप्स का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 2 और मोर ग्रुप्स का रिलेशनशिप, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं।
अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस हैं एश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स इन सैंपल पॉपुलेशन, characteristics of each stratum can be estimated and comparisons made। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बताया कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो ग्रुप्स का आपस में, तो ये इसके एडवांटेज है कि हम अगर दो ग्रुप्स का हमने कंपैरिजन करना है तो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है इसका कि रिक्वायर्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन प्रोपोर्शंस ऑफ ईच स्ट्रेटम और स्ट्रेटिफाइड लिस्ट कॉस्टली टू प्रिपेयर। ठीक है, ये कॉस्टली होता है सैम्पलिंग, ये वाली सैम्पलिंग, और इसमें बिल्कुल एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है अबाउट पार्टिसिपेंट वो रिक्वायर होती है। ठीक है, सेकंड आ गया जी, थर्ड आ गया जी हमारा। सबसे पहले हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है स्ट्रेटिफाइड, अब आगे है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। ठीक है, वो जो सब ग्रुप होंगे उनको क्या कहते हैं, क्लस्टर्स, लाइक फैमिलीज। अ सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच क्लस्टर। अब ये देखें, ये सेक्शंस, एक ये पिक्चर है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ऐड किया है कि ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 और 4 और 5। ठीक है, अब देखिए हमने क्लस्टर्स बनाने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्लस्टर सेक्शन ए में से एक पार्ट ले लिया है। ठीक है, 4 का, एक में मैंने 8 का ले लिया है, एक में 3 का ले लिया, एक में, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक में 15 जो है घर वो ले लिए। अब ये मैंने सेक्शंस बना के पहले उसमें से क्लस्टर्स निकाले हैं। ठीक है, क्लस्टर्स के बाद यानी कि नेचुरली अकरिंग ग्रुप में से हमने निकाल लिए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए हमने क्या करना है कि नेचुरली अकरिंग ग्रुप में से हमने सबसे पहले एक कुछ ग्रुप्स लिए हैं जिसको हम कहेंगे क्लस्टर्स। अब क्लस्टरिंग के बाद हम उसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज। ठीक है, जब डाटा कलेक्शन करनी है तो जो आपने क्लस्टर्स बनाए हैं उसमें से भी आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी है। एडवांटेजेस क्या है जी, कैन एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ क्लस्टर एंड पॉपुलेशन। और डिसएडवांटेजेस हैं, द कॉस्ट टू रीच एन एलिमेंट टू सैंपल इज वेरी हाई, ईच स्टेज इन क्लस्टर सैम्पलिंग इंट्रोड्यूसेस सैम्पलिंग एरर, द मोर स्टेजेस देयर आर द मोर एरर देयर टेंड्स टू बी। और इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, देखिए फर्स्टली जो है वो आपने क्लस्टर बनाने, फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। अच्छा जी, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग आ गया, दिस इज द लास्ट type of probability sampling. Order all units in the sampling frame, then every ninth number of the list is selected। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि जैसे ये भी मिनिमम इसमें बाइसनेस होती है। जैसे अगर मेरे पास 10 का है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एवरी सेकंड या एवरी थर्ड स्टूडेंट को चूज करूंगी, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है। तो वो एक सिस्टम के थ्रू मैंने रैंडम सैम्पलिंग करनी है। जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, तो मैं अगर मेरा सैंपल साइज निकला है, चलिए सैंपल साइज को आप छोड़ें, या 10 मेरा सैंपल साइज है, ठीक है, 10, तो मैं हर चौथा बच्चा जो है वो चूज करूंगी। ठीक है, और वो रैंडमली करूंगी, ऐसे नहीं कहूंगी मतलब कि, और मैं आपको कहूंगी कि ठीक है जैसे मर्जी आप अपने रो में बैठ जाए, और मैं हर 4th स्टूडेंट को चूज करूंगी अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसमें फेवरेटिज्म नहीं करूंगी। अगर एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं तो मैं उसमें अगर नुज़रत आ रही है या वर्दा आ रही है तो मैं हर 4th बच्चे को चूज कर लूंगी अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, और उन 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को निकाल लूंगी रैंडमली। तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है, समझ आ गई? अब आपने 4 टाइप्स पढ़ लिए। अच्छा, हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे देख लेते हैं। ये देख लें, ठीक है, एवरी थर्ड स्टूडेंट को उन्होंने अपनी स्टडी का पार्ट बनाया है। इस पिक्चर से भी समझ आएगी आपको। देखें 9 स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने एवरी थर्ड स्टूडेंट जो सा है वो
अपने स्टडी पार्टिसिपेंट बनाए हैं, इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। एडवांटेजेस हैं, मॉडरेट कॉस्ट होती है, ठीक है, मॉडरेट यूजेज होता है, और सिंपल टू ड्रा सैंपल होता है, इजी टू वेरीफाई होता है। ऐसे ही है ना, समझ आ रही है इसकी कि देखें कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल है हमारे पास। डिसएडवांटेजेस क्या है, पीरियोडिक ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड होती है बस, ठीक है, और वो भी इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, पीरियोडिक ऑर्डरिंग हमने करनी होती है इसकी। अच्छा जी, मल्टी अच्छा ठीक, ठहरो जरा, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। सिद्रा, सिद्रा आप बताएं, अभी मैंने आपको सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग बताया है, वो क्या है, व्हाट इज सिंपल सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। जल्दी जल्दी से बताना है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी इस तरह आपसे मैंने क्वेश्चन किया है, मुझे आंसर करें। व्हाट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अभी मैं देखती हूँ तुम लोग कितना, तुम लोगों का ध्यान है क्लास में। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, वर्धा आप बताएं, व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। वर्धा, व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, और वो ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या, कौन से ग्रुप्स होते हैं। नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं वो, ठीक है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग।
अच्छा जी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से क्या समझ आती है? देखो, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? ये समझो एक वैसे तो कॉम्प्लेक्स टाइप होती है उसकी क्लस्टर सैम्पलिंग की, ठीक है? लेकिन हमने इसको मल्टी स्टेजेस में डिवाइड करना होता है, ठीक है? इसमें भी ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है? स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं और उसके बाद ईच स्टेप पे हम डिफरेंट जोन्स हैं वो सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में कैरिड आउट इन stages using smaller and smaller sampling units at each stage, ठीक है? देखिए सबसे पहले आता है प्राइमरी क्लस्टर्स, ठीक है? उसके बाद उनको और डिवाइड कर देते हैं, उसमें से चूज जो हमने चूजन ग्रुप्स होते हैं, फिर उसको उसके और क्लस्टर्स बनाते हैं जिनको सेकेंडरी क्लस्टर्स कहते हैं, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू योर स्टडी नीड हम उसको उसकी सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं या रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मल्टी स्टेजेस में हम उसको अपना सैंपल चूज करते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो सी है वो मोर एक्यूरेट और मोर इफेक्टिव होती है। जैसे कि देखिए ये लेवल इसमें लेवल्स आते हैं, ठीक है? या स्टेजेस आती हैं। जैसे अगर हम किसी सिटी पे या पाकिस्तान की कंट्री को देखें तो उस पर अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे सिटीज़ में कि मैंने इस सिटी से डाटा लेना है। और सिटीज़ के बाद क्या आएगा, कुछ उसके एरिया आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है? एरिया स्पेसिफिक कर देंगे कि इस एरिया से आपने डाटा लेना है और इस एरिया के इस ब्लॉक से डाटा लेना है और इस ब्लॉक के इस घर में डाटा लेना है, ठीक है? जो उस क्राइटेरिया के एलिजिबल होगा हम वो हमारा डाटा कलेक्शन हम उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कॉस्टली होता है, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग होता है। ईच स्टेज इन सैम्पलिंग इंट्रोड्यूसेस सैम्पलिंग एरर। द मोर स्टेजेस देयर आर द मोर एरर देयर टेंड्स टू बी। जितनी ज़्यादा स्टेजेस होंगी आपको पता है उतना ज़्यादा एरर का चांस होगा, ठीक है? तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है, ये भी प्रोबेबिलिटी में ही आती है। अच्छा जी, अब हम कल स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है? अब आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है नॉन प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ।